नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, लेकिन इस समय लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंचा तो ये लो प्रेशर सिस्टम से डिप्रेशन में बदल गया है, यानी कि और भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन गया है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी वेदर सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी से चलता है तो उसके चारों ओर को घूम रही हवाओं में काफ़ी नमी होती है, और जैसे जैसे वह जमीनी भागों पर बारिश करते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश तक पहुंचता है, तो उसके चारों ओर को घूमने वाली हवा में जो नमी है वो काफ़ी कम पड़ने लगती है, इसलिए वह कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वह वेदर सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पहुंचता है तो उसे अरब सागर से फिर से नमीदार हवाएं मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कई बार पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद में वह वेदर सिस्टम फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, और यह वेदर सिस्टम भी ठीक इसी तरीके से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंचने के बाद में लो प्रेशर सिस्टम से डिप्रेशन में बदल गया है, यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान से महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात के भी मध्य पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी वेदर सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, खरगोन, धार, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाहजहाँपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ में राजस्थान के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी जिले हैं बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि गुजरात की बात करें तो देखिए, यह वेदर सिस्टम गुजरात के ऊपर से होकर के पाकिस्तान की ओर जाएगा, इसलिए आने वाले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के तमाम इलाकों में, चाहे सौराष्ट्र के भाग हों चाहे कच्छ के भाग हों, सभी भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा मैदानी राज्यों की बात करें तो देखिए, कोई भी वेदर सिस्टम जब मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के गुजरता है तो अक्सर करके मैदानी राज्यों में भी कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे बारिश हल्की हो चाहे मध्यम हो। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखा जाता है। लेकिन यह ऐसा वेदर सिस्टम था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के गुजरा है, फिर भी पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। यानी कि इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में आज पूर्वी हवाएं तो चलती रही, लेकिन ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है, शुष्की बना रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के ज़्यादातर भागों में तेजी के साथ में पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। आज के मुकाबले कल हवाओं की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन कल से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में बारिश बढ़ जाने की संभावना है। जहाँ दोस्तों 26 और 27 अगस्त में आप देखिए, ये जो भाग देख पा रहे हैं, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, इसका कारण है, देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान तक एक वेदर सिस्टम तो गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी एक नया वेदर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो जाएगा। और इन दोनों ही वेदर सिस्टमों की वजह से देश के मैदानी राज्यों में 26 और 27 अगस्त में बारिश होने की संभावना या बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम की वजह से देखिए कुछ इस तरीके से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के पूर्वी नमीदार हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और गुजरात के ऊपर जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, पहुंचने वाला है, उसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं देखिए कुछ इस तरीके से मैदानी राज्यों तक पहुंचेंगी, यानी कि ये पूर्वी हवाएं से टकराएंगी। इसलिए उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में 26 और 27 अगस्त में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो आइए जान लेते हैं कि इन सभी राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। तो देखिए, दक्षिणी राजस्थान में तो अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन उत्तरी राजस्थान की बात करें तो 26 और 27 अगस्त में उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब के ज़्यादातर भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन 27 अगस्त में पंजाब के जो दक्षिणी भाग हैं फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, भटिंडा, मनसा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मध्य उत्तरी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की छुट-पुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन हरियाणा के जो दक्षिणी भाग हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं 26 अगस्त से 27 अगस्त में बनी रहेंगी। एनसीआर दिल्ली के भी कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं 26 से 27 अगस्त में बनेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आप ये जो मध्य पश्चिमी भाग देख पा रहे हैं, यानी कि बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, इटावा, कानपुर देहात, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो आप ये उत्तरी भाग देख पा रहे हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि इक्का दुक्का भागों में बादल छा सकते हैं, वह इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुट-छुट बौछारें, हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन जिलों के कुछ भागों में बनी रहेंगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड की बात करें तो बिहार के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, बंका, जुमई, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसी के साथ में झारखंड के भी जो मध्य उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेयर, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जमतारा, दुबका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना मिलेगी। हालांकि झारखंड के दक्षिणी भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो दोस्तों कल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में मौसम खुश्क हो जाएगा। किसी इक्का दुक्का भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इन सभी राज्यों पर जो फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी वे 29 अगस्त से बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है वो जैसे ही 29 अगस्त में उड़ीसा के ऊपर से होकर के मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, तो 29 अगस्त से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में एक बार फिर से हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।